चाहे जितना भी एयरपोर्ट बनवाए उन्होंने, जितना वो विकास के नौजवानों को, छात्राओं को साइकिल लैपटॉप देना, अगर जो है विकास की है तो बीजेपी विकास, आपका क्या कहना है? बीजेपी विकास नहीं की है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है, मंदिर की बात करती है, और ना तो इसको रोजगारी से, कोई बेरोजगारी से मतलब है, ना इसको कोई किसी भी नौजवान जितने घूम रहे हैं उनसे कोई से मतलब नहीं है। नमस्कार, हम सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्षी मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी गोरखपुर में, और गोरखपुर में जो है कि ये एक संगठन जो है कि सुहेलदेव पार्टी के में थे। कहीं कहीं ये लोग जो है कि सुहेलदेव पार्टी के पियर का चाचा थे, कहीं न कहीं पार्टियों को बदल रहे थे, और कई पार्टियां बदले, जो कि पहले सपा में गए, फिर सपा से गठबंधन बीजेपी में आए, और बीजेपी में आए तो फिर उन्हीं के पार्टी के लोग कहीं न कहीं उनसे दुरुस्त होके जो है कहीं न कहीं जो है कि ये लोग अपनी पार्टी बनाए हैं। आइए उन्हीं के जो कि पार्टी से कट के अपनी पार्टी बनाए हैं, इनसे मैं जानकारी लेता हूं कि क्या नाम है पार्टी का और इनका क्या नाम है, और ये पार्टी में क्या भूमिका है इनकी। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं सबसे पहले आपके साक्ष्य मीडिया के सभी दर्शकों को मैं बधाई देता हूं, और गोरखपुर की धरती पर बाबा गुरु गोरखनाथ की धरती को मैं प्रणाम करता हूं, और आपके समक्ष जितने भी आपके दर्शक हैं सबको मैं नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा परिचय है, मैं मनोज राजभर, राष्ट्रीय महासचिव हूँ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। जी, ये बताइए जो है कि अभी ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से आप लोग कहीं न कहीं एक हो के संगठन चला रहे थे, अब वो जो पार्टियां बदलना चालू कर दिए तो कहीं न कहीं आप लोग खुद अपनी पार्टी बनाए। इस पार्टी को बना के आप लोग क्या भूमिका निभाना चाह रहे हैं 24 के चुनाव में? देखिए, श्री ओम प्रकाश राजभर जी 22 साल से पार्टी बनाकर राजभर समाज के वोटों का सिर्फ सौदा करते हैं, टिकट का बेचने का काम करते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, एक भी राजभर समाज के किसी बेटा को चुनाव नहीं लड़ा है, मात्र बाप बेटा तक ही सीमित रह गए, बाकी सब बेच दिए। 2022 में समाजवादी पार्टी से पाए 15 टिकट, 12 सीट अनुसूचित ले लिए जो नहीं लेना चाहिए, फिर अपने बाप बेटे तक ही सीमित रह गए। यह बाप पुत्र की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर को मोतियाबिंद हो गया है, उसके मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए यह सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में, आदरणीय बड़ेलाल चौहान जी के नेतृत्व में, डॉक्टर बलिराज राजभर जी के नेतृत्व में, और श्री रामदुलाल राजभर जी के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ है, और 16 महीना में पार्टी बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में रन कर गई। और समाजवादी पार्टी से अभी हाल ही में 1000 हमारे कार्यकर्ता लखनऊ गए थे, और माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग के साथ दीर्घकालीन गठबंधन भी समाजवादी पार्टी के साथ हो चुका है। बिल्कुल हम लोग जमीन पर उतरकर गांव गांव चलो अभियान छेड़े हैं, और गांव में जाकर कैडर की मीटिंग कर रहे हैं, अपनी पार्टी की नीति बता रहे हैं, और उसी नीति के साथ हम लोग का फोकस 2027 पे, जैसे आपने पूछा 2024 में आपकी भूमिका क्या रहेगी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन से एक का 2 सीट हम लोग को मिल जाती है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और बिल्कुल कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, और अजीत का दिल्ली की पंचायत में जाएगा जहां हक और हिस्सा बखरा मिलता है। हमारे समाज जो 72 साल आजादी के बाद भी रोटी कपड़ा मकान नैतिक शिक्षा उत्थान के लिए तरस रहा है, दुनिया चांद और सितारों बसने की बात करे, लोग चांद पे जमीन खरीद रहे हैं, आज उनके हक और हिस्सा बखरा जो भी दिल्ली की पंचायत में चुनाव जीत कर जाएगा, उनके चौखट और दरवाजे पर पहुंचाने के लिए यह पार्टी कटिबद्ध रहेगी। क्या राजभर का वोट जो है कि ओम प्रकाश राजभर के तरफ भी जाएंगे और आपके भी तरफ आएंगे? क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा वोट किसके तरफ जाएंगे राजभर समाज? देखिए, आप अभी हाल में उठाकर देख लीजिए उपचुनाव घोषित, बाप बेटा पूरे खानदान, महतारी बेटा बेटी पत्तो सब लोग उतरे थे, 1 महीना थे, कैंपिंग किए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कैंपिंग किए, और इनको हम लोग धूल चटाए 45,000 से। मेरे कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ मजबूरी थी, बहुजन चुनाव में पार्टी नहीं लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती तो क्या आप बहुजन के साथ गठबंधन करते? उस कंडीशन देखा जाता है कैंडिडेट का चेहरा कैसा है, उस कैंडिडेशन के चेहरे पर लोकल पर हम लोग भी गए, और प्लस माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है विकास का, चाहे वो एक कान्हा स्टेडियम रहा हो जहाँ अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैच आपने देखा, चाहे उनका जो है मेट्रो रहा हो, चाहे 112 रहा हो, चाहे 100 नंबर रहा हो, जितना उन्होंने विकास किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रहा हो, चाहे जितना भी एयरपोर्ट बनवाए उन्होंने, जितना वो विकास के नौजवानों को, छात्राओं को साइकिल लैपटॉप देना, अगर जो है विकास की है तो बीजेपी विकास, आपका क्या कहना है? बीजेपी विकास नहीं की है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है, मंदिर की बात करती है, और ना तो इसको रोजगारी से, कोई बेरोजगारी से मतलब है, ना इसको कोई किसी भी नौजवान जितने घूम रहे हैं उनसे कोई से मतलब नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी धर्म में फूट डालकर यह राज करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कवरिया धाम पर फूल बरसाती है हेलीकॉप्टर से,
जी यूनिवर्सिटी पर, गोरखपुर में यूनिवर्सिटी है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हिम्मत है, तो यही के बाबा जी है ना। बाबा जी से आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं, उनके क्षेत्र में आया, उनके शहर में हूं, मुख्यमंत्री के शहर है। कभी इस यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जब निकलते हैं घर के लिए, अपने नौजवानों पर, युवाओं पर कभी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, देखिए पूरे भारत के अंदर, चाहे किसी भी प्रदेश में इनकी सरकार रही। मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री के प्रति, बीजेपी के प्रति आप इतना भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी इसी शहर में आज ही उनका कार्यक्रम जो है कि गोरखपुर महोत्सव का कार्यक्रम जो है कि यहाँ पे चंपा देवी पार्क में उसका समापन का कार्यक्रम है, लेकिन आप ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। क्या लग रहा है बीजेपी के आपके ऊपर कोई वार हो गया तो क्या करेंगे आप? ऐसा है, देखिए अभी घोसी उपचुनाव में तो मैं बंद था ही जी। 2 दिन मैं जेल में बंद था, मेरे पर वो आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा कायम हुआ फर्जी तरीके से। तो ये लोग बंद करा ना, कितने नौजवान को जेल भेजेंगे? एक मनोज राजभर को जेल भेजेंगे, हजारों मनोज राजभर माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में जन्म ले चुके हैं। जी, ये बताइए, अभी तक तो अभी चुनावी मुद्दा चल रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं आप भी हिंदू सनातन धर्म से आते हैं, मैं भी हिंदू सनातन धर्म से आता हूं, लेकिन कहीं न कहीं जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया। क्या लग रहा है कि ये कैसा उत्साह हो रहा है आपको? ऐसा है, देखिए यह उत्साह तो सही है, प्राण प्रतिष्ठा एक हमारे गांव। रामज्ञा राजभर नाम है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय राजभर संगठन उत्तर प्रदेश। क्या कुछ कार्यक्रम है आपका और कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है? हाँ, कार्यक्रम का उद्देश्य है हर जिले से 2 मंडल का जो है यहाँ अध्यक्ष का चुनाव होना था पदाधिकारियों का, इसके लिए हम मीटिंग बुलाए थे। उसमें कुछ जिलों के लोग आए हैं, कुछ जिलों के नहीं आ पाए हैं, जिसका गठन फिर उन जिलों में जाकर किया जाएगा। इस संगठन को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? इस संगठन को हम जैसे गरीबी उन्मूलन, पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय में के लिए हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखे हुए? मैं जयप्रकाश राजभर, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय राजभर संगठन। मेरे संगठन का उद्देश्य है, मेरे समाज के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को बनाकर अपने समाज के उत्थान के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में विकास हेतु तो हम लोग संगठन बनाए हुए हैं। आज संगठन का गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, गोंडा मंडल का चुनाव था, तो हम लोग उसके लिए यहाँ इकट्ठित हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा? कटेश्वर प्रसाद राजभर। मैं कोर वर्किंग कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय राजभर संगठन का। आज के कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है आपका? राष्ट्रीय कार्यक्रम यह है कि हम लोग चाहते हैं कि बहुत दिनों से राष्ट्रीय राजभर समाज ने कुछ मांग रखी है सरकार से, और वह मांग अभी अधूरी रह रही है। वही नहीं, इसके पहले भी हाई कोर्ट ने फैसले भी हमारे समाज को दिए हैं, लेकिन वह सुविधा सरकार दे नहीं रही है। मैं चाहता हूं कि इस समाज को, राजभर समाज को संगठन के माध्यम से हम लोग। आज का क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? आज यहाँ 2 मंडल की बैठक है अखिल भारतीय राजभर संगठन की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं रामज्ञा राजभर जी उत्तर प्रदेश के। इन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया है जो हम लोग उपस्थित हैं। उसमें 4 जिले तो यहाँ उपस्थित है, बाकी ठंड की वजह से नहीं आ पाए हैं। अब उन जो जिले उपस्थित हैं इसमें कुछ मनोनयन करने हैं और कुछ मनोनयन अभी किया जाएगा।